Hello everyone, this is Pradeep Verma, the Commerce Guru. I welcome you all on your favorite YouTube channel. Today I am back with part 3 of Goodwill Valuation. And today in this topic we are going to learn the two very important method of valuation of goodwill from our syllabus point of view, that is weighted average profit method and super profit method. And along with the explanation of formula, we will also discuss how to solve numerical. Okay, so before starting today's video, as always, I would like to request you all, if you have visited first time on this channel, then please subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the latest upcoming notification of my videos on this topic. So let's start today's video. So let us start with the discussion of the formula. Okay, so as we know that today the first method we have to take is weighted average profit method. Okay, so सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल को निकालने का फॉर्मूला क्या है. ठीक, सो goodwill is equal to weighted average profit. Okay, first of all हमें यही निकालना है and then multiplied by number of purchase year. ठीक है, आपको मैं पहले भी अपने प्रीवियस वीडियोस में गुडविल वैल्यूएशन को लेकर के बता चुका हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परचेज ईयर. अब वो चीज आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा एंड weighted average profit method से निकालने को कहा रहेगा, then you need to calculate the weighted average profit and then multiply by the given number of purchase year. Okay, now the next question arises how this weighted average profit is to be calculated. So it is to be calculated by, I am using a shortcut for weighted average profit as WAP. Okay, weighted average profit is equal to total of product. ठीक है, प्रोडक्ट का टोटल हमको लेना है एंड डिवाइडेड बाय टोटल वेट. अब ये टोटल प्रोडक्ट कहां से आएगा और टोटल वेट कहां से आएगा, तो लेट मी टेल यू. टोटल वेट विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन बाय मींस, जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा वेट्स 1 2 3. ठीक है, 3 ईयर्स के लिए ये 3 वेट्स मिलेंगे तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 6. इट विल बी कॉल्ड एज टोटल ऑफ वेट. नाउ व्हाट अबाउट टोटल ऑफ प्रोडक्ट, तो इट विल बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग अ टेबल. हम एक टेबल बनाएंगे, उसमें कॉलम्स होंगे, उस कॉलम का लास्ट कॉलम का टोटल जो आएगा दैट विल बी नोन एज टोटल ऑफ प्रोडक्ट. तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट इज इक्वल टू weighted average profit. So in this way we will calculate weighted average profit and then multiplied by number of purchase year, then we will have the answer, that is weighted average profit, goodwill. Okay, so now let's take the numerical. So here it is, the first example. Now try to understand the question. Okay, I am reading it and जहां भी जरूरत पड़ेगी मैं हाईलाइट भी कर दूंगा उसको. So लिखा है जैसा आप देख पा रहे हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ. ये जो बेसिस लिखा होता है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि किससे निकालना है. बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years प्रॉफिट और लॉस. जैसा आप देख पा रहे हैं मैंने हाईलाइट कर दिया है कि 2 साल के परचेज ईयर को यूज करते हुए वेटेड एवरेज प्रॉफिट को यूज करना है एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द लास्ट 4 year एज गिवन इन द क्वेश्चन, फर्स्ट वन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. ठीक है, ये 4 प्रॉफिट लॉसेस दे दिए गए हैं, हाउएवर सारे प्रॉफिट्स ही हैं. एंड ये रहे weights are to be given as 1 2 3 and 4 respectively. Now 1 इनमें से किसके लिए, किस प्रॉफिट के लिए 1, किसके लिए 2, किसके लिए 3 एंड किसके लिए 4, तो वो भी लिखा है respectively for the year 2016 17 18 and 19. मतलब 2016 इसके लिए 1 लेना है, ठीक है, इसके लिए 2 लेना है, देन इसके लिए 3 एंड फॉर द लास्ट 4th ईयर दैट इज 2019 उसके लिए 4 लेना है. ठीक है, ये है क्वेश्चन में दिए गए डेटा कि हाउ टू यूज द वेट्स एंड हमें करना क्या है, तो हमें गुडविल कैलकुलेट करना है. ओके, सो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन दैट इज गुडविल. ठीक है, गुडविल कैसे हमें कैलकुलेट करना है वो आइए हम देखते हैं. ठीक है, मैं आपको बगल में ही क्वेश्चन रख दे रहा हूं, देखते हैं. सो
फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है गुडविल, दैट इज, पहले तो आंसर नंबर 1 मार्क कर देता हूं मैं, ठीक है। हमें निकालना है गुडविल, तो पहले हम लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू, एंड द फॉर्मूला, किस फॉर्मूले से निकालना था हमको, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट से, ओके। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू किससे करते हैं, तो इनटू करते हैं नंबर ऑफ परचेज ईयर से, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। नाउ इनमें से अब हमको क्या क्या पता है, तो वी नो नंबर ऑफ परचेज ईयर एज गिवन इन द क्वेश्चन। मैं आपको दिखा दूंगा कि ये लिखा था कि 2 years परचेज ऑफ, है ना, तो इसलिए परचेज ईयर कितना हो जाएगा 2। नाउ वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमें दिया गया क्या क्वेश्चन में, तो हम देख पा रहे हैं हमारे क्वेश्चन में वेटेड एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया गया, तो वो तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। और इसको कैलकुलेट करने का प्रॉपर एक फॉर्मूला है जो मैंने भी बताया था, उसी को मैं लिखने जा रहा हूं, देखिए ध्यान से। सॉरी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट, ठीक है। ये दो चीज हमें चाहिए ना। इनमें से टोटल प्रोडक्ट क्या है, टोटल वेट क्या है, तो जैसे मैंने पहले का एक टेबल हम बनाएंगे और टेबल से कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं वो टेबल कैसे बनेगा। तो पहला कॉलम हो जाएगा ईयर्स का, सेकंड कॉलम फॉर प्रॉफिट और लॉस, देन थर्ड कॉलम फॉर वेट, एंड द फोर्थ कॉलम फॉर प्रोडक्ट। ये 4 कॉलम हम बनाएंगे, क्लियर। नाउ ईयर कौन कौन से देखिए ध्यान से, 2019 है, 18 है, 17 है, 16 है। तो हमारा कोशिश ये रहना चाहिए कि हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट्स विथ 31 मार्च 2016, देन 31 मार्च 2017, देन 31 मार्च 2018, एंड फाइनली 31 मार्च 2019, ठीक है। ये हो गए दिए हुए 4 ईयर्स। एंड देन व्हाट अबाउट प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो चारों ईयर का प्रॉफिट लॉस आप देख सकते हो। 2016 में है कितना, 1,50,000, देन उसके बाद है कितना 1 लाख, देन कितना है 1,20,000, एंड देन एट लास्ट 2 लाख, ठीक है। सो ये तो दिए गए डिटेल्स हो गए, एज इट इज मैंने लिख दिए हैं। नाउ व्हाट अबाउट वेट्स, तो वेट्स जैसा लिखा था 1, 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली फॉर द ईयर 16 से लेकर के 19 तक। तो यानी 16 में वेट कितना 1, देन यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4, क्लियर। तो दिए गए डेटा को हमने इस तरह पुट कर दिया है, ऑलमोस्ट सब कुछ दिया ही हुआ था। अब हमें करना क्या है, सिंपली प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3 का मल्टीप्लीकेशन, यानी प्रोडक्ट का और प्रॉफिट और लॉस का। तो 1,50,000 इंटू 1,50,000, देन 1 लाख इंटू 2 दैट इज 2 लाख, then 120 into 3, 3,60,000, and the last one 2 lakh into 4 that is 8 lakh, clear। now अब हमें फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए था, टोटल प्रोडक्ट, यानी इस प्रोडक्ट का टोटल। तो आइए जोड़ते हैं इसको, 8 लाख, 11 लाख, 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख 10,000, ठीक है। और क्या चाहिए था हमें, टोटल वेट। तो वेट ये रहा 1, 2, 3 और 3 6 और 4 10, दैट इज 10। इस तरह से हमारे पास टोटल वेट भी आ गया है और टोटल ऑफ प्रोडक्ट भी आ गया। नाउ इस पे अप्लाई कर देते हैं। टोटल ऑफ प्रोडक्ट आया था हमारा 15,10,000, देख सकते हो आप, मैंने यहां से निकाला है ना, एंड डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट जो कि कितना था 10, तो डिवाइड बाय 10 जो आ जाएगा कितना 1,51,000। तो इन दिस वे दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज ओनली वेटेड एवरेज प्रॉफिट। हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया है, जो हमको कहां चाहिए था, यहां पर चाहिए था, है ना, जो हमने ब्लैंक छोड़ा हुआ था। तो वहां पर लिख देंगे 1,51,000, एंड जैसा हम जानते हैं परचेज ईयर 2 दिया गया था, तो इंटू 2 कर देने पर कितना आ जाएगा 3,02,000। सो फाइनली ये क्या है हमारा, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। गुडविल हमारा आ चुका है कितना 3,02,000। तो होप सो आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इन दिस वे वी विल ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एंड एज ऑन करते करते हम लोग कई सारे क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द सेम मेथड, दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ओके। सो एक बार फिर से मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं और इंपॉर्टेंट बातों को हाईलाइट कर दूंगा। देखिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। इस बार परचेज कितना है 3 years परचेज ऑफ अगेन वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। इस बार 5 साल का एवरेज प्रॉफिट, सॉरी वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेना है। एंड गिवन प्रॉफिट लॉसेस ये रहे 2015, 16, 17, 18, 19, 5 दिए गए हैं।
बट एक चीज थोड़ा सा जो आप देख सकते हो जो कि नया है या अलग है पिछले क्वेश्चन से, वो क्या है कि इस बार एक लॉस भी दिया गया है। क्लियर? तो इस लॉस को कैसे डील करेंगे वो भी आप देखेंगे अभी। एंड देन वेट्स आर टू बी गिवन एज 1 2 3 4 एंड 5। ऑब्वियसली 5 साल है तो 5 वेट्स होंगे ही होंगे फॉर द ईयर 2015, 16, 17, 18 एंड 2019 रेस्पेक्टिवली। क्लियर? तो होप सो क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ कि ये क्वेश्चन भी कैसे सॉल्व होगा। क्लियर? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कैसे होगा। सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था? गुडविल। किस मेथड से गुडविल निकालना है? तो पहले मेथड लिखेंगे, दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। आपको याद होगा मैंने अपने स्टार्टिंग वीडियोस में प्रीवियस पार्ट्स में बता दिया है अच्छे तरीके से कि फॉर्मूला कैसे आप याद रख सकते हो। है तो बहुत सारे फॉर्मूले, बट उसको 2 कैटेगरी में बांट सकते हो आप कि व्हेन परचेज ईयर इज गिवन एंड व्हेन परचेज ईयर इज नॉट गिवन। और जब परचेज ईयर दिया होता है तो आपको सिर्फ 3 ही मेथड से करना होता है एज पर सीबीएसई सिलेबस ऑफ क्लास 12, दैट इज आइदर वेटेड एवरेज प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। ठीक है, इनमें से कोई भी हो सकता है। और अगर परचेज ईयर ना दिया हो तो दैट विल बी सॉल्व बाय यूजिंग कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसका की डिस्कशन मैंने अपने इसके फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहां से देख जरूर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम सॉल्व करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। अब फिर एक बार वही सेम क्वेश्चन अपने आप से आपको पूछना है कि इन 2 में से हमको क्या क्या पता है और क्या नहीं पता है। तो वी नो नंबर ऑफ परचेज ईयर बट वी डोंट नो अबाउट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो देखिए परचेज ईयर क्या था? 3 इयर्स परचेज ऑफ, है ना, तो इनटू 3। नाउ वेटेड एवरेज प्रॉफिट वी डोंट नो, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लीव अ प्लेस फॉर दैट एंड फॉर द आंसर, तो इतना स्पेस हमने छोड़ दिया है। नाउ हमें निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, होप सो कि सबको शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म पता ही है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, बट इट इज रिकमेंडेड दैट इन एग्जामिनेशन यू विल नॉट राइट द शॉर्टकट्स। नाउ वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था हमारा? टोटल ऑफ प्रोडक्ट एंड देन डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। ठीक है, नाउ जिनमें से हमने कहा था कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक टेबल ड्राफ्ट करना पड़ेगा। तो लेट्स मेक द टेबल अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल ईयर, ओके, देन प्रॉफिट और लॉस, देन वेट एंड एट लास्ट प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ ईयर क्या क्या है हमारे देख सकते हो आप, 2015, 16 ऑनवर्ड करते करते 2019 तक। तो मैं डायरेक्टली ईयर लिख दे रहा हूं, 2015, 2016, 2017, 2018 एंड फाइनली 2019। ओके, ये 5 साल हो गए। प्रॉफिट एंड लॉसेज जैसा आप देख पा रहे हो इधर, इनमें से फर्स्ट ईयर प्रॉफिट है 1,80,000 का, नेक्स्ट ईयर में 40,000 लॉस है। तो अपने सावधानी के लिए कि इससे पहले कि हम कोई मिस्टेक कर दें, ऑलवेज यूज अ ब्रैकेट फॉर नेगेटिव वैल्यू। क्लियर? देन 2 लाख इट इज अ प्रॉफिट, देन 3 लाख अगेन प्रॉफिट एंड देन 2,50,000 अगेन अ प्रॉफिट। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन से क्या फर्क है आप समझ ही गए हैं कि इस बार हमने एक लॉस भी लिया हुआ है और वेट्स बोले गए थे 1 2 3 4 एंड 5 फॉर द ईयर 15 16 एज ऑन। ठीक है, तो 1 2 3 4 एंड 5। और हम ये बात अच्छे से समझ लें कि हमारे क्वेश्चंस में वेट जो होगा एक ऑर्डर में मिलेगा, लाइक 1 2 3 4 5 ऐसे ही मिलेगा। क्लियर? नाउ प्रोडक्ट कैसे निकलता है प्रोडक्ट? तो प्रॉफिट और लॉस मल्टीप्लाई बाय वेट। तो 1,80,000 इंटू 8 सॉरी 1,80,000। नाउ मैथ्स का सिंपल एप्लीकेशन है, ऐसा नहीं कि हमारा अकाउंटेंसी मैथ से अलग है। 40,000 इंटू 2 ऑब्वियसली 80,000 होगा, लेकिन इट इज अ नेगेटिव फिगर, दैट्स वाई ये भी नेगेटिव ही होगा, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देन 2 लाख इंटू 3 6 लाख, देन 3 लाख इंटू 4 दैट विल बी 12 लाख एंड देन 250 इंटू 5 दैट इज 12,50,000। ठीक है, ये हो गए हमारे सारे फिगर्स। नाउ अब टोटल करते हैं। टोटल ऑफ वेट हो गया 5 4 9 3 12 14 और 1 15 एंड टोटल ऑफ प्रोडक्ट तो 12 लाख 24 लाख 30 लाख 50 30 लाख 50 ये 80 से कट गया 31,50,000। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा टोटल ऑफ प्रोडक्ट।
मैंने कैसे किया, देखिए ध्यान से आप, मैंने इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको भी ऐड किया एंड इसको भी ऐड किया, चारों को ऐड किया, बट उसके बाद इसको क्या किया है, माइनस, ठीक है ना, वो मैंने डायरेक्टली कर दिया ओरल, आप लोग उसको जैसे कर पाओ वैसे कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास दोनों फिगर आ चुके हैं। अब इसको अप्लाई करते हैं इसमें। तो टोटल प्रोडक्ट कितना था, 31,50,000 डिवाइड बाई टोटल वेट कितना, 15। और जब उसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं, वहां जगह नहीं है, देखिए 15 टू जा 30 एंड कैरी 1, 15 1 जा 15 एंड देन 1 2 3 4, 2,10,000। ये क्या आ गया हमारा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्लियर। तो हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया है और अब बारी है इसको फॉर्मूले में पुट करने की। आप देख सकते हो हमने यहां जगह खाली छोड़ा था। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया है 2,10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 जो आ जाएगा 6,30,000। तो फाइनली ये क्या है हमारा, दिस इज आवर आंसर। ठीक है। तो इस तरह से हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट के जो पॉसिबल केसेस हो सकते हैं हमने लिए हैं। नाउ अगला क्वेश्चन हमारा होगा सुपर प्रॉफिट मेथड का, जिसमें कि सबसे पहले हम समझेंगे उसके फॉर्मूले को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट फॉर्मूला। सो नाउ वी हैव टू डिस्कस द नेक्स्ट मेथड, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है। तो हमने पहला मेथड पढ़ लिया है जो कि है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आज के वीडियो का, और दूसरा आज हमारा नेक्स्ट मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। नाउ सुपर प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन को फिर एक बार सॉल्व करना है और हमें क्या निकालना है। तो हर एक मेथड हम सीख रहे हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सो वी नीड टू कैलकुलेट गुडविल। देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। ठीक है। तो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, परचेज ईयर दिया है तो इट विल बी आइदर ऑफ द थ्री, दैट इज एवरेज, वेटेड एवरेज और सुपर प्रॉफिट। तो इन दिस केस हम ले रहे हैं किसको, सुपर प्रॉफिट को। नाउ अगेन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा की बात करते हैं कि इनमें से क्या क्या हमें निकालना पड़ेगा और क्या अवेलेबल रहेगा। तो ये जो नंबर ऑफ परचेज ईयर है इट इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन, तभी तो हम इस मेथड को फॉलो करेंगे, है ना। नाउ व्हाट अबाउट सुपर प्रॉफिट। तो अब ये तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के अवेलेबिलिटी पर, जनरली तो नहीं दिया जाता है। ठीक है। तो अब बात आती है इन केस अगर सुपर प्रॉफिट ना मिले देन हाउ विल यू कैलकुलेट द सुपर प्रॉफिट। तो लेट्स हैव द फॉर्मूला टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। ठीक है। अच्छा, जनरली बच्चे यही करते हैं कि गुडविल का वैल्यूएशन करते समय उलझ जाते हैं कि पहले क्या निकाले देन उसके बाद क्या निकाले, एंड ऐसे जनरली क्या होता है कि बच्चे उलझ से जाते हैं क्वेश्चन में एंड दे विल टेक टाइम। तो मैं ये चाहूंगा कि आप सभी लोग क्या करो, जो रिक्वायरमेंट दिया गुडविल निकालने का जिस मेथड से, पहले वो लिख दो, सो दैट कि आप अपने आप को गाइडेड वे में सॉल्व करें कि आपको उसके लिए क्या क्या चाहिए और क्या है आपके पास। तो आप समझ गए कि आपको दो चीजें हैं, दो में से आपको परचेज मिल गया है ना, क्वेश्चन में दिया ही रहेगा। सुपर प्रॉफिट आपको नहीं दिया है तो वो आपको निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आप लिखेंगे और वो फॉर्मूला क्या है आपका, एवरेज प्रॉफिट दैट इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, या नॉर्मल प्रॉफिट का एक नाम और है दैट इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ओके, अब इन दो में से हमें क्या मिलेगा। देखो कई बार क्या होता है कि हमें एवरेज प्रॉफिट मिल जाता है और कई बार नहीं भी मिलता है, बट एवरेज प्रॉफिट नाउ नॉट अ डिफिकल्ट वन, डिफिकल्ट टास्क नहीं है अभी आपके लिए। और वैसे भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में एवरेज प्रॉफिट मेथड को सिखाया है, तो यू विल नो हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट। हाउएवर मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ बट बोल दे रहा हूँ, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, सिंपली जैसे हम स्टैटिस्टिक्स में करते हैं। नाउ अगर ये दिया है, मान लेते हैं नहीं भी दिया तो हमने निकाल लिया, चलो ये काम तो खत्म हुआ। नाउ वी रिक्वायर नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये भी जनरली क्वेश्चन में नहीं दिया जाता है, अगर दिया होगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम रख देंगे, हमारा आंसर तक हम पहुंच भी जाएंगे। लेकिन अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट नहीं मिला तो दैट मीन्स कि आप सुपर प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे। देन द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट विल बी टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। नाउ नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, ठीक है, इनटू रेट अपॉन 100। नाउ अब दो चीजों के इस्तेमाल से हम निकाल पाएंगे नॉर्मल प्रॉफिट, जिनमें पहला क्या आ गया हमारा, कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड व्हाट इज द नेक्स्ट, दैट इज रेट अपॉन 100, लाइक 8%, तो 8/100। तो क्वेश्चन में हमेशा हमको रेट तो मिल ही जाएगा, क्लियर। लेकिन रह गई लास्ट एक बात कैपिटल एम्प्लॉयड को लेकर के, तो कभी कभार मिलेगा कभी नहीं भी मिलेगा। अब
आप बोलोगे तो बड़ा ही लेंथी मेथड बनता जा रहा है, तो डेफिनेटली सुपर प्रॉफिट इसीलिए एक काफी इंपॉर्टेंट मेथड है क्योंकि इसमें काफी फॉर्मूले आपस में जुड़े हुए हैं। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इन केस अगर नहीं मिला तो कैपिटल एम्प्लॉयड को कैसे निकालेंगे, अब ये है हमारा लास्ट पार्ट, ठीक है। सो कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के दो फॉर्मूले हैं एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। तो मैं आप लोगों को दोनों मेथड बताऊंगा और दोनों से सेम आंसर आता है। क्वेश्चन में जो डेटा अवेलेबल रहेगा आप उसको अप्लाई कर देना, और अगर दोनों मिलेगा तो किसी एक को अप्लाई कर देना, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला हमारा बनता है टोटल ऑफ पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल का टोटल, मान लेते हैं क्वेश्चन में पार्टनर्स थे ए, बी और सी, तो इन तीनों पार्टनर्स का जो भी कैपिटल मिलेगा, फॉर एग्जांपल 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, तो कितना हो गया 6 लाख, वो हो गया टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस। यानी अगर क्वेश्चन में एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन कोई रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसेस हैं, तो उनको आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है। एंड नो डाउट अगर उसमें कोई लॉस का बैलेंस होगा तो घटाना पड़ेगा हमें, क्लियर। तो ये हो गया हमारा टोटल ऑफ पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। जनरली हमारे क्वेश्चन में ये वाला जो डेटा है कम मिलता है, स्टिल ये भी एक फॉर्मूला है हमारा। और दूसरा फॉर्मूला जो सबसे कॉमनली दिया जाता है वो कौन सा है, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। कई बार बच्चे फॉर्मूला कैसे रखते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो बच्चों ये मुझे बताओ, बैलेंस शीट में एसेट्स लायबिलिटी तो बराबर होता है, अगर हम एसेट्स में से लायबिलिटीज घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा। तो हमें ऐसे नहीं याद रखना, हमें कैसे याद रखना है कि एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, क्लियर। क्योंकि एक्सटर्नल लायबिलिटीज प्लस इंटरनल लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, और इंटरनल लायबिलिटी में क्या आता है, जैसे कैपिटल ऑफ पार्टनर। तो इसीलिए बैलेंस शीट में से टोटल एसेट्स में से अगर हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, क्लियर। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो गुडविल को इस मेथड से निकालने के लिए हमें बहुत सारे फॉर्मूले से गुजरना पड़ेगा एज नीडेड इन द क्वेश्चन, ओके। तो नाउ लेट अस डिस्कस ऑल द वेरियस पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन की जिसमें किस किस तरह से डेटा अवेलेबल होता है और नहीं होता है, इजी टू डिफिकल्ट। ये प्रोसेस अपनाते हुए मैंने 4 क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट मेथड के आज के इस वीडियो में लिए हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, अदरवाइज आधे में आप अपने कॉन्सेप्ट को छोड़ दोगे एंड दैट विल हार्म योर कॉन्सेप्ट एंड आज का अपना समय देना भी बेकार हो जाएगा, क्लियर। तो लास्ट तक जरूर देखना है आपको। सो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, मैं इसको यहीं पर रख देता हूं सो दैट कि आपको फॉर्मूला देखने में बार बार आसानी हो जाए। ये रहा देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। फिर एक बार हम इसको हाईलाइट करेंगे जहां जहां जरूरत होगी, बातों की जरूरत होगी हमें। तो क्वेश्चन नंबर 3, बिकॉज 2 क्वेश्चन पहले हम ले चुके हैं, भले वो वेटेड एवरेज से था। देखिए क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे मैंने हमेशा कहा आपको बेसिस से जो लिखा होता है वो आपके लिए सबसे की चीज होती है, बेसिस ऑफ थ्राइस। थ्राइस मीन्स 3 से मल्टीप्लाई करना है, किसको, सुपर प्रॉफिट को। एवरेज प्रॉफिट, ध्यान देखिए आप, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट फ्यू इयर्स अमाउंटिंग टू 2,90,000, एवरेज प्रॉफिट आपको दे दिया गया है। एंड द नॉर्मल प्रॉफिट इज ऑल्सो गिवन दैट कैन बी एक्सपेक्टेड थ्रू द कैपिटल इन्वेस्टमेंट अमाउंटेड टू रुपीज 1,50,000। यानी इस क्वेश्चन में आपको देखा जाए तो कुछ खास नहीं करना है, आपको एवरेज प्रॉफिट भी दे दिया है और नॉर्मल भी दे दिया है, तो आपको करना क्या है, गुडविल ही निकालना है। तो आइए निकालते हैं गुडविल, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा अपने फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए, क्लियर। चलिए ये रहा फॉर्मूला हमारे सामने है, आइए सॉल्व करते हैं। तो इट इज क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। हमें क्या निकालना था, गुडविल, किस मेथड से निकालना था, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, क्लियर। ये तो क्या फॉर्मूला। नाउ इनमें से क्या क्या हमारे पास है और क्या क्या नहीं है। तो एज यू नो वी आर बीइंग प्रोवाइडेड विद द डेटा ऑफ नंबर ऑफ परचेज ईयर एज थ्राइस। तो थ्राइस था यानी 3 से, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं साथ साथ पैरेलल। देखिए हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ऑन द बेसिस ऑफ थ्राइस ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया है, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट सुपर प्रॉफिट, तो देख सकते हो आप हमारे क्वेश्चन में कहीं भी सुपर प्रॉफिट तो नहीं था, क्लियर। अब सुपर प्रॉफिट नहीं है तो हाउ टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, तो मैं यहां फॉर्मूला फिर एक बार लिख दे रहा हूं, सुपर प्रॉफिट। आप देख सकते हो फॉर्मूला आपके बगल में ही रखा हुआ है, यहां देखिए सुपर प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मैं वही सेम फॉर्मूला लिखूंगा, कुछ अलग नहीं करना है। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल
प्रॉफिट। ठीक है ना। अब हमें फिर ये जानना है कि क्या ये दोनों है हमारे पास या कोई एक है या कोई भी नहीं है। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन को फिर एक बार कि आपके पास क्या क्या अवेलेबल है क्या नहीं है अवेलेबल। तो देखिए लिखा है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट फ्यू ईयर्स 2,90,000, मतलब एवरेज प्रॉफिट तो दे दिया है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम टू राइट दिस फिगर हेयर minus normal profit. The normal profit that can be expected through capital investment amounted to rupees 1,50,000, यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नॉर्मल प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए ये भी दे दिया गया है। So both the data has been given in the question and the difference that is 1,40,000 is the super profit. तो हमारा फाइनली सुपर प्रॉफिट आ चुका है और सुपर प्रॉफिट ही हमको चाहिए था यहाँ पर, तो 1,40,000 हमने यहाँ पुट कर दिया है and then multiply by 3 that will become 4,20,000। ये क्या है हमारा, यही है हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया है, हमारा गुडविल वैल्यूएशन हो चुका है। क्लियर, चलिए आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ध्यान समझना है आपको फिर से एक बार। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज। तो परचेज कितना मिल गया 2, मेथड क्या है सुपर प्रॉफिट। तो मेथड हमने रिकॉग्नाइज कर लिया ना, सुपर प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड लास्ट 3 years प्रॉफिट को यूज करके। क्लियर, तो डेटा क्या क्या अवेलेबल है। नॉर्मल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इन द अबव मेंशन ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 1,20,000। चलो नॉर्मल प्रॉफिट फिर से एक बार हमको मिल गया है। प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द लास्ट 3 years एज अंडर, 1 2 3 प्रॉफिट लॉसेस मिल गए हैं। देयर इज नो एवरेज प्रॉफिट गिवन इन द क्वेश्चन। सो अब आप देख पा रहे होंगे पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क आपको क्या मिला है। पिछले क्वेश्चन में आपको दोनों एवरेज और नॉर्मल दे दिया गया था, यहां पर आपको एवरेज नहीं दिया है और नॉर्मल दे दिया है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको भी। तो यहीं पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, ठीक है, अ लॉट ऑफ स्पेस इज अवेलेबल। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या निकालना है, अगेन गुडविल। तो गुडविल इज इक्वल टू मेथड कौन सा लगाना है, सुपर प्रॉफिट का। तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। क्लियर, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इनमें से हमें क्या क्या मालूम है, तो वी नो अगेन द परचेज ईयर। देखिए क्या था परचेज ईयर, ये रहा क्वेश्चन आपका, बेसिस ऑफ 2 years परचेज। तो परचेज ईयर हमारे पास है 2 एंड व्हाट अबाउट सुपर प्रॉफिट, ये तो हमारे पास नहीं है अवेलेबल। तो अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग, तो फिर एक बार फॉर्मूला लिखते हैं, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, जिसका फॉर्मूला है हमारा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर, ये हो गया फॉर्मूला। अब इन दोनों में से हमें क्या पता है और क्या नहीं पता है। तो एज यू सीन इन द क्वेश्चन वी नो द नॉर्मल प्रॉफिट, जैसा आप देख पा रहे होगे इस क्वेश्चन में, यहां नॉर्मल प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द अबव मेंशन ईयर इज 1,20,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट दे दिया है कितना, 1,20,000। बट एज यू नो दैट एवरेज प्रॉफिट इज नॉट गिवन, तो हमने स्पेस छोड़ दिया है। अब एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं कि कितना होगा या कैसे निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, टोटल ऑफ गिवन प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। जैसा आप देख पा रहे हैं टोटल ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, 1,80,000 प्लस 250 एंड प्लस 1,70,000 को जोड़ना है हमें। तो 3 प्रॉफिट्स हैं हमारे पास एंड ऑल आर प्रॉफिट, देयर इज नो लॉस। 1,80,000 प्लस 2,50,000 प्लस 1,70,000 एंड डिवाइडेड बाय 3 years आ देयर, है ना। तो ये आ गया 2,50,000, 3,30,000, 4,30,000, 5,01,000, 6 लाख। टोटल हो गया है 6 लाख डिवाइडेड बाय 3 एंड देन एवरेज विल बी 2 लाख। क्लियर, तो ये 2 लाख क्या आ गया हमारा, एवरेज आ गया है। अब यही एवरेज हमको यहां पुट कर देना है। देखिए दिस इज कॉल्ड गाइडेड सॉल्यूशन, हमें किसी की गाइडेंस जरूरत नहीं पड़ेगी इस तरह से। अब अपने आप खुद समझ आओगे हमें अब क्या निकालना है, कब क्या निकालना है। क्लियर, आपको कोई डाउट नहीं बनने वाला इससे, ठीक है। जिस तरह मैं करके दिखा रहा हूं आपको, पहले आप वही लिखिए जो आपको निकालना है, जिससे आपको हमेशा मालूम चल जाएगा आपको कहां से कहां बढ़ना है। तो इस तरह से 2 लाख माइनस 1,20,000 कितना हो गया आपका, 80,000 एंड ये क्या निकला है आपका, तो दिस इज द सुपर प्रॉफिट। नाउ सुपर प्रॉफिट आ गया 80,000, यही हमें चाहिए था बस, तो यहां हमने लिख दिया है एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,60,000 रुपए आ जाएगा एंड दैट इज आंसर। हो गया ना। तो देख सकते हो कितने इजीली हमने सुपर प्रॉफिट का ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। सो आइए सॉल्व करते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए पहले देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इस बार
क्योंकि धीरे धीरे मैं ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें डेटा कुछ कुछ और गायब होते जाएंगे। तो देखिए आपको ध्यान होगा पिछले दोनों क्वेश्चन में क्या हुआ, एक में दोनों चीज अवेलेबल था, एवरेज और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, और बहुत आसान हो गया वो। और दूसरे क्वेश्चन में देखा कि एवरेज प्रॉफिट नहीं था बट सुपर प्रॉफिट सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट था। अब आइए देखते हैं इसमें क्या कुछ अलग है। ठीक है, तो देखिए मैं पढ़ रहा हूं। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। तो क्लियर है। अच्छा, अब आप लोग में से कई लोग सोचेंगे कि ये एवरेज भी लिखा है सुपर भी लिखा है, तो किसको निकालना है? तो सीधी सी बात है, सुपर प्रॉफिट को एवरेज के बेस पे तो निकालते हैं ना। तो वेरी ऑफनली वी कैन ऑब्जर्व इन द क्वेश्चन दैट कि सुपर प्रॉफिट को एवरेज सुपर प्रॉफिट लिखकर दिया जाता है। तो ये ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड ही है। कितना ईयर परचेज होगा? 3। लास्ट 5 ईयर्स को यूज करना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 साल दिए भी गए हैं, 1 2 3 4 5, तो पांचों अवेलेबल हैं। बस अब हमें देखना है डेटा क्या क्या अवेलेबल है। कह रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, आप ये समझ गए होंगे कि ये जो 5 ईयर्स दे दिए गए हैं तो दैट मीन्स कि एवरेज तो नहीं मिला है ना, तो एवरेज हमें निकालना पड़ेगा, ये कंफर्म है। कैपिटल एम्प्लॉयड थ्रू आउट द अबव मेंशन पीरियड अमाउंटेड टू ₹15 लाख, ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड मिला। अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया गया तो दैट मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड इन द बिजनेस इज 12%, नॉर्मल रेट भी मिल गया आपको। तो फाइनली आपके पास डेटा अब जितना चाहिए था आपको सब समझ में आ गया होगा। आइए अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अगेन मैं वही कहूंगा आप सभी को कि पहले क्या निकालना है आप परेशान मत होइए, सीधे आपको करना क्या आप वो लिखिए। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गुडविल। तो गुडविल इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, है ना ये फॉर्मूला। नाउ इनमें से हमें क्या क्या पता है, तो जैसा हमने पढ़ा था हमें परचेज ईयर मिला है, वो आप देख सकते हो ये रहा 3 years परचेज, तो इंटू 3 मैं लिख दे रहा हूं। सुपर प्रॉफिट मालूम है हमें? नहीं मालूम है, तो आइए स्पेस थोड़ा छोड़ देते हैं एंड देन सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है इसका? एवरेज प्रॉफिट इंटू इंटू नहीं होगा, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वही लिखा है मैंने, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब इनमें से क्या क्या पता है और क्या नहीं पता है, तो आप जानते हो कि इस क्वेश्चन में एवरेज भी नहीं दिया है क्योंकि हमारे पास ये 5 प्रॉफिट लॉसेस थे, और नॉर्मल भी नहीं दिया गया, तो दोनों ही अनअवेलेबल है। तो दोनों के लिए स्पेस छोड़ देंगे और उसके बाद घटाने के लिए भी एक स्पेस छोड़ देंगे। तो स्पेस इतना छोड़कर देन आगे मूव कर जाइए और पहले हम निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट को। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ईयर। तो देखिए टोटल ऑफ प्रॉफिट कितने हो जाएंगे? 2,20,000 है, 3,50,000 है, 2,30,000 है, 2,50,000, 1,50,000, सब के सब प्रॉफिट है। मैं यही जोड़ दे रहा हूं, ठीक है, टाइम बचा रहा हूं अपना। तो 3,50,000 5 लाख हो गया, 5 4 9 लाख, 9 लाख 2 11 लाख, 11,50,000, टोटल हो गया आपका 12 लाख। ठीक है, तो टोटल ऑफ प्रॉफिट्स है 12 लाख एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स थे कितने? 5। तो 12 लाख 5 से डिवाइड करने पर हो जाएगा 2,40,000। ये क्या आ गया है हमारे पास? तो ये आ गया हमारे पास एवरेज प्रॉफिट 2,40,000 माइनस, अब क्या चाहिए आपको गुडविल निकालने के लिए? तो अब चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, वो भी नहीं है क्वेश्चन में। तो अगेन यहां आ जाइए, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या है इसका फॉर्मूला? तो इसका फॉर्मूला था कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए और रेट चाहिए। अब इनमें से हमें क्या क्या मालूम है और क्या नहीं मालूम है, तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में यहां लिखा था एक्सपेक्टेड अर्निंग का जो रेट था वो कितना है? 12%। तो ये है हमारा रेट, तो इंटू 12 अपॉन 100, तो हमें मालूम चल गया है। अब क्या नहीं है हमारे पास? तो वो है हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड, जो होना चाहिए कि है कि नहीं। तो आइए देखते हैं एक बार क्वेश्चन को पढ़कर। तो देखिए लिखा था कैपिटल एम्प्लॉयड थ्रू आउट द अबव मेंशन पीरियड अमाउंटेड टू 15 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे ही दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको 15 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा, इंटू 12 अपॉन 100 किया, तो कितना आ जाएगा? ये आएगा 1,80,000। 15 इंटू 12 1,80,000। आपको कैलकुलेशन अगर फास्ट करना है तो आपको एटलीस्ट 15 तक का टेबल तो याद रखना ही पड़ेगा, आप 12th के स्टूडेंट हो, है ना। तो 1,80,000 रुपये क्या आ गया है? ये आ गया है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमको यहाँ चाहिए था, सो अब लिख देते हैं 1,80,000। तो 2,40,000 माइनस 1,80,000 कितना आ जाएगा? 60,000। बट
वेरी ऑफन बच्चे इसको आंसर ही मान लेते हैं, बट जानते हो ना आप लोग ये आंसर नहीं है, क्या है, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट आपको यहां लिखना था, लिख दिया। नाउ मल्टीप्लाई बाय 3 किया, 1,80,000, तो ये क्या आ गया हमारा आंसर। देख पा रहे हो आप लोग कितने आसानी से हो गया है ना। क्या निकालना है, आप परेशान मत होइए, आपको जो मेन रिक्वायरमेंट है सबसे पहले आपको यही करना है कि उसका फॉर्मूला लिख देना है, एंड देन उसको सॉल्व करने के लिए जो चीज अवेलेबल है उसको लिखते जाइए, जो नहीं है उसको सॉल्व करते जाइए, देखिएगा आपका इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो लेट्स डिस्कस लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे एंड अगेन फ्रॉम द सेम मेथड, बट देखते हैं इसमें क्या और भी अलग है। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस, मतलब 2 से करना है मल्टीप्लाई सुपर प्रॉफिट को, ठीक है। तो मेथड तो वही हो गया। अब एक बैलेंस शीट दिया, अब आप भी सोच रहे हो गुडविल वैल्यूएशन में बैलेंस शीट का क्या काम है, तो ठीक है देखते हैं एक बार क्यों दिया है, कैसे दिया है। तो कैपिटल्स दिया है। अब आप जानते हो ना कि गुडविल के कैलकुलेशन में कैपिटल्स का क्या रोल है, बिल्कुल है, कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालते समय। तो ठीक है, इसका काम जैसे आएगा हम यूज कर लेंगे। एंड देन जनरल रिजर्व यानी रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस ये भी रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, क्रेडिटर्स तो हमारा एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, एंड दोनों ये मिलाकर हो गए हमारे एसेट्स, ठीक है। तो बैलेंस शीट देने का एक कॉन्सेप्ट ये है, क्लियर। देन दिया है क्या चीज, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%, मतलब R/100 का डेटा भी मिल गया, और वो मिलेगा ही मिलेगा, मैंने आपसे कहा था। प्रॉफिट एंड लॉसेज आर एज अंडर 2019, 18 और 17 3 दिया है, और 3 ही हमें लेने भी थे। तो अब यहां पर आपको देख पा रहे हैं कि सब कुछ तो पिछले क्वेश्चंस के ही जैसे हैं, बट इसमें और भी क्या अलग दिखा हमें, कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें गायब है। तो जैसा आपको मैंने कहा था इजी से डिफिकल्ट मैं आप लोगों को ले जा रहा हूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में सब कुछ मिला, दूसरे में एक गायब हो गया एवरेज, तीसरे में दोनों गायब हो गया, और फाइनली चौथे में देख रहे हैं ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो कोई बात नहीं, पैनिक होकर के क्वेश्चन सॉल्व कभी नहीं होता है, हमें अपने कॉन्सेप्ट पे स्टिक होना पड़ेगा और एक स्टेप पर। और जो मैंने आपको स्टेप क्या दिया है कि सबसे पहले आपको जो कैलकुलेट करना है उसी को लिखिए। हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन नंबर 6 वी नीड टू कैलकुलेट गुडविल अगेन, एंड विच मेथड, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, है ना। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। नाउ इनमें से हमें क्या क्या मालूम है, तो अगेन एज ऑलवेज वी नो द नंबर ऑफ परचेज ईयर, जो आप देख पा रहे हो यहां ट्वाइस, है ना, तो इंटू 2। व्हाट अबाउट सुपर प्रॉफिट, एज वी ऑल नो हमें नहीं मालूम, तो हम स्पेस छोड़ दे रहे हैं फॉर द मल्टीप्लीकेशन। एंड नाउ अब हमें समझ में आ गया कि हमें भाई आंसर अगर लाना है तो वी नीड टू हैव सुपर प्रॉफिट। तो अब बताओ आपको पैनिक होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये हो गया फॉर्मूला। अब इनमें से क्या क्या मालूम है क्या नहीं मालूम है, सो दैट कि हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाए। तो आप देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में 3 प्रॉफिट्स दिए हैं यहां पर, तो इसका मतलब एवरेज नहीं मालूम है, नॉर्मल भी नहीं दिया था, तो हमें एक तरह से कुछ नहीं मालूम है। तो देखो अब यहां पे बहुत एक इंपॉर्टेंट बात समझना आप ध्यान से, बोला गया है लास्ट 3 साल का एवरेज लेना है ना। बैलेंस शीट का डेट है 31 मार्च 20, तो लास्ट 3 इयर्स कौन से होंगे। तो अक्सर बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, सोचते हैं कि लास्ट ईयर मतलब 2019, 18 और 17, और वही दे करके आपको कंफ्यूज भी मैंने किया है 19, 18 और 17। बट अच्छे से आप समझ लो ये बात, जिस ईयर का बैलेंस शीट होता है वो अपने आप में लास्ट ईयर होता है। तो आपका लास्ट 3 इयर्स कौन सा होगा, 31 मार्च 20, 31 मार्च 19 एंड 18, यानी आपके इस क्वेश्चन में ये जो है ना ये एक एक्स्ट्रा ईयर है। अब आप बोलोगे सर 2 तो मिल गया, तो 2020 का कहां मिलेगा हमें। तो आप जानते हो बैलेंस शीट में आपको करंट ईयर का भी प्रॉफिट लॉस मिलता है, ये रहा देखिए प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, यानी ये हमारा है 2020 का प्रॉफिट। क्लियर, कितना, 50,000। तो फाइनली हमारे इन क्वेश्चन में 3 नहीं 4 प्रॉफिट थे, एक सबसे लेटेस्ट वाला ये रहा और उसके पहले के 3 ये रहे। तो इनमें से एक हमें छोड़ना पड़ेगा, कौन छोड़ते हैं, सबसे पुराना जो कि था 90,000। तो फाइनली एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना पड़ रहा है। तो एवरेज प्रॉफिट जिसका फॉर्मूला बनता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय ईयर्स। टोटल प्रॉफिट में हमें 3 लेना था, जिसमें से एक है 50,000 प्लस उसके बाद इन 3 में से 2 लेने हैं, लेटेस्ट वाले लेने होंगे, तो वो हो गया 80 और प्लस हो गया 1,10,000 डिवाइडेड बाय 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 5 13 और 11 24, 2,40,000 डिवाइड बाय 3, यानी हो गया 80,000। चलिए एक चीज तो हमारे पास आ गया है, क्या आ गया है, एवरेज प्रॉफिट आ गया 80,000। नाउ अब हमें क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट। नाउ नॉर्मल प्रॉफिट का भी फॉर्मूला है
क्योंकि है नहीं हमारे पास इस क्वेश्चन में डेटा अवेलेबल। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट का? तो ये होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। ठीक है, ये हमारा हो गया नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला। अब इनमें से क्या क्या पता है, तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन को मैं एक बार फिर दिखा दे रहा हूं आप लोगों को। नॉर्मल प्रॉफिट का रेट जो होता है वो दिया है 8%, बट कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे बैलेंस शीट में मिक्स किया गया है बट दिया नहीं गया है। तो वी डोंट नो राइट नाउ कैपिटल एम्प्लॉयड, बट वी नो द रेट दैट इज 8/100। सो अब देख सकते हो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सुपर प्रॉफिट और परचेज रेट चाहिए था, जिनमें से एक पता था दूसरा नहीं मालूम था। सुपर प्रॉफिट को निकालने के लिए दो में से एक चीज मिल गया, दूसरा भी बाकी था नॉर्मल प्रॉफिट, और उसको निकालने के लिए भी दो चीज चाहिए था जिनमें से कैपिटल एम्प्लॉयड बाकी रह गया है। तो फाइनली अगर कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे तो ये निकल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, ये निकल गया तो ये यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आ गया तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, देन सब कुछ आ जाएगा, है ना। तो अब ले देकर मामला फंस गया है कहां पर? कैपिटल एम्प्लॉयड में। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फॉर्मूले थे ना, देखिए हम दोनों फॉर्मूलों को अप्लाई करेंगे। दो में से पहला फॉर्मूला था हमारा टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स क्या है हमारा, देख सकते हो आप, 9 लाख। माइनस क्या करना था? एक्सटर्नल लायबिलिटी, जो कितना है, सिर्फ क्रेडिटर्स ही है इस समय बैलेंस शीट में एक्सटर्नल लायबिलिटीज के तौर पर 1,50,000। तो 9 लाख में से 1,50,000 घटा लोगे, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, यानी कि 7,50,000। एक तो ये फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला टोटल ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स का कैपिटल था 2 लाख और 3, 5 लाख, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। तो 5 लाख, 2 7 लाख और 50 7,50,000। आप देख पा रहे हो दोनों ही मेथड से हमारा गुडविल कैपिटल एम्प्लॉयड इजीली निकल गया। अब किसी भी एक मेथड को आप यहां फॉलो कर लीजिए। सो कैपिटल एम्प्लॉयड, जो सबसे इजी फॉर्मूला मैं वही लिख देता हूं आप सभी के लिए, ठीक है। हाउएवर मैंने दोनों को अप्लाई करके दिखा दिया है। टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स कितना था? 9 लाख, देख सकते हो आप बगल में ही रखा है क्वेश्चन। माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज के तौर पर क्या है? सिर्फ क्रेडिटर्स है इस समय। क्रेडिटर्स हो सकता है, बिल्स पेबल हो सकता है, बैंक्स लोन हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सब मिलाकर घटाया हमने, और कितना आ गया? 7,50,000। ये हमारा आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड दैट वाज नीडेड टू कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट। नाउ 7,50,000 इंटू 8%, तो यही मैं आपसे कह रहा था कि आपको एटलीस्ट 15 तक का टेबल आना चाहिए फॉर फास्ट कैलकुलेशन। तो ये आ जाएगा 3 दूना 6 लाख, यानी 60,000 रुपए, ठीक है। तो ये आपका आ गया क्या चीज? नॉर्मल प्रॉफिट। नाउ नॉर्मल प्रॉफिट आप लाओगे इधर 60,000, देन 80 माइनस 60 कितना होता है? 20,000। ये क्या आया हमारा? सुपर प्रॉफिट। नाउ सुपर प्रॉफिट यहां लिख देंगे, जो आया था 20,000 इंटू 2, यानी कि 40,000। फाइनली ये क्या हो गया हमारा आंसर। सो आप देख सकते हो इतने बड़े क्वेश्चन को भी हमने कितने इजीली सॉल्व किया। एंड क्योंकि आज मैंने आप सभी को स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया है, एंड दैट्स व्हाई आज की वीडियो काफ़ी लेंथी बनी है, नो डाउट, बट आई थिंक सभी को आज का ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, सो दैट कि ये जो टॉपिक है आपके सभी दोस्तों तक पहुंच सके, वो भी इस टॉपिक को इजीली कर सके, जो हमारा मेन मोटिव है इस क्लासेस का, इस ऑनलाइन वीडियोस का, ठीक है। तो होप सो कि आप सभी लोग इसको शेयर करेंगे। विद दैट टेक केयर, गुड बाय।